हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जुम्मा मुबारक। और हमारे घर के पास जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जुम्मा की जो दोपहर वाली नमाज़ होती है ना, वो चल रही है। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो अज़ान भी आप लोगों को सुनाती हूँ। और ये अर्ली मॉर्निंग का मेरा व्लॉग है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से बहुत अर्ली मॉर्निंग वाले व्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत हड़बड़ी होती है, इसी वजह से। बट आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि शूट कर लिया जाए। और आप लोग इसमें मेरा जो ड्रेस है वो एक दिन पहले वाला ही देख रहे होंगे। पर क्या होता है, मैं ड्रेस मतलब एक ड्रेस पहन लेती हूँ दिन भर के लिए। अगर कंफर्टेबल होता है तो वही पहन के मैं सो भी जाती हूँ। और मतलब मेरा मूड पे डिपेंड करता है, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर लेती हूँ, डिपेंड्स। तो बस मैं ये मेथी के थेपले बना रही थी, वो मेरे बन गए हैं। नाश्ता करके गए थे विक्की, तो वो मैं नाश्ता ही बना रही थी, तो बस रेडी हो ही गया है। और मैं कोई पराठा घी में सेकती हूँ, कोई तेल में। तो जो थेपला होता है वो मैं तेल में ही करती हूँ, लेकिन जैसे पनीर का पराठा बना रही हूँ, इस टाइप की चीज़ें, तो वो मैं घी में सेकती हूँ। और बटर पराठा भी अगर बनाती हूँ तो वो भी घी में सेकती हूँ। तो बस चाय मैंने उस गैस से इस गैस पे ले आई थी क्योंकि ये गैस मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ नाश्ता रखूँगी और फिर विक्की को बोलूँगी कि चलिए नाश्ता रेडी हो गया है। मैं इतनी सुबह से नहीं खाती हूँ, इस वजह से सिर्फ उनके लिए नाश्ता रेडी किया है। मैं पहले पानी पी रही हूँ। डेली का रूटीन है मेरा, सुबह कम से कम एक ग्लास, ये बड़ा वाला ग्लास भर के मैं पानी पीती हूँ। और ये ग्लास मुझे मम्मी ने दिया था क्योंकि मेरे पास स्टील के जो है ना वो छोटे ग्लास है, और इस ग्लास से एक ग्लास पानी पियो ना तो एकदम लाइक फुल हो जाता है, इस वजह से। बस विक्की आ गए, अब वो नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। और मैं काम लेडीज़ का कहाँ फिनिश होता है। उनके जाने के बाद मैं वापस रूम में आ गई थी और बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, धोनी थी, तो बस मैं वही निकाल रही हूँ। क्योंकि मैं हर हफ्ते तो नहीं चेंज करती, पर हाँ 10 दिन में 12 दिन में बेडशीट चेंज कर लेती हूँ मैं। तो बस वही कर रही थी। और अभी भी यहाँ पे ठंड है तो ये मोटा वाला ब्लैंकेट हम लोग ले रहे हैं ठंड की वजह से। दोपहर में ना अच्छी तेज़ धूप रहती है और हवा ठंडी रहती है, तो आप अगर धूप में खड़े हैं तो आपको गर्मी लगेगी, पर घर के अंदर फिर भी ठंड रहती है। और रात में तो ठंड होती ही है। तो बस वही सब काम चल रहा है मेरा। और मैं पहले चद्दर, जितने भी एक दो चद्दर थे, टॉवल था, वो मैं एक साथ फर्स्ट टाइम में धो लूँगी, फिर बाकी कपड़े बाद में धोऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह से आप लोगों ने देखा कि आज मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जो लोग मेरा व्लॉग डेली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही है कि मैंने कल हेयर में ऑयल लगाए थे, तो आज मैंने हेयर बाथ लिया है। क्योंकि मैं वीक में एक बार वॉशरूम अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो जिस हमारे यहाँ लाइक मेरी मम्मी के यहाँ ये रिवाज है। एक मिनट, मैं अच्छे से बैठती हूँ फिर बातें करती हूँ, थोड़ा अनईजी हो रही हूँ मैं। मैंने जैसे बोला कि मैं वीक में एक दिन वॉशरूम वगैरह धोती हूँ, तो उस दिन में हेड बाथ लेना भी मेरा बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ यही सिस्टम है। वो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो वो बोलती हैं जिस भी दिन आप वॉशरूम वगैरह धो रहे हो तो आपको हेड बाथ लेना ज़रूरी है। लाइक इस वजह से यहाँ तो लोग, मैं देखी हूँ, मतलब कई लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि नहा लेंगे, उसके बाद कभी भी वॉशरूम धो लेंगे और उसके बाद ना कपड़े बदलते हैं ना वापस से नहाते हैं। तो मेरे लिए, मुझे तो बहुत घिन आती है इस चीज़ पर कि आप देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कोई मतलब सुपरस्टिशन वाली बात है, ऐसा नहीं है।
बट द पॉइंट इज़ कि कुछ भी हो, पहले के ज़माने में आप लोगों को पता ही है कि वॉशरूम्स वगैरह घर के बाहर होते थे। क्यों बाहर होते थे? हाइजीन मेंटेन करने के लिए। पहले सेप्टिक टैंक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, इस वजह से। तो अभी हम लोगों ने वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ घर में बना लिया, बट एनीवेज थोड़ी ना थोड़ी जर्म्स तो वहाँ पे होते ही है ना, आप कितना भी क्लीनलीनेस रखो। तो एटलीस्ट जब आप वॉशरूम वगैरह धोते हो तो एटलीस्ट पूरा बात तो लेना ही चाहिए आप लोगों को। ये मेरी राय है। आप लोग क्या करते हैं और इस पे आप लोगों का क्या व्यू है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बचपन से हम यही देखते आए हैं कि वॉशरूम जब भी धुलता है तो हम लोग हेड बाथ लेते हैं। हमारे घर के अंदर हम लोग स्वीपर्स बुलाकर वॉशरूम नहीं धोते, हम लोग खुद से अपने अपने वॉशरूम धोया करते थे। तो हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। तो मैंने वही आज भी किया है। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:01-2 हो गए हैं। पीछे घड़ी दिख रही है ना, इसलिए मैंने बता पाया आप लोगों को। और ये जो ब्लैंकेट है ना, ये यही रहता है मोस्टली। जैसे मैं दोपहर में अगर टीवी देख रही हूँ और ठंड लग रही तो मैं ओढ़ के यहीं लेट जाती हूँ। विक्की भी ऑफिस से आते हैं और खाना वाना खा के थोड़ी देर तो एटलीस्ट बंदा टीवी देखता ही है ना, तो वो भी यहीं लेट के टीवी देख लेते हैं। तो फिर ब्लैंकेट यहाँ पे हम लोग रखते ही हैं फोल्ड करके। तो इस वजह से मैं आप लोग को मतलब क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये ब्लैंकेट मैं यहाँ पे क्यों रखती हूँ। और आज काम बहुत हो गया है और मेरा खाना अभी तक नहीं बना है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, क्योंकि काम करना था तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। तो अभी मैं अपना लंच करूँगी। लंच अभी बना नहीं है तो बनाऊँगी, फिर लंच करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज ना इतना सारा काम है और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ किया भी ना हो, जबकि मैं सुबह से एक बार वॉशिंग मशीन में कपड़े निकाल चुकी हूँ। सेकेंड राउंड अभी मुझे लगाना है और खाना बना चुकी हूँ। आज हस्बैंड लेट गए थे तो नाश्ता अलग बना है। और ये मेरे इतने सारे ब्रेकफास्ट और अभी लंच बनाने के बर्तन हैं। एनीवेज मैंने आज आप लोगों के साथ रेसिपी तो शेयर नहीं की है, पर मैंने बनाया है मुनगा और बड़ी की सब्जी। ये राइस के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है और एज़ यूजुअल विक्की राइस ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मैंने दोपहर में ही बना लिया। और मुनगा तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो बस अभी से मैं इसमें धनिया चॉप करके डालती हूँ और फिर हम लोग लंच करते हैं और फिर आगे का काम करेंगे। वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है और अभी मुझे मैट्रेस पे सॉरी गद्दे पे चादर बिछाना है, तो वो बिछा लेते हैं। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, हम लोगों को जो 19 को जाना है ना शादी रिसेप्शन में, उसके लिए हम लोगों ने एडवांस में गिफ्ट भी खरीद के रख लिया है। तो ये मुझे सेट बिछाना है इस पे चादर। और ये जो पीछे आप ऑरेंज वाला मैट्रेस देख रहे हैं, जो लोग मुझे शुरू से ना देखते हो उन्हें बता दूं कि ये हमारा एक स्पेयर मैट्रेस है। तो कभी वीकेंड के टाइम अगर हमको उधर से मूवी देखना है तो हम वो उधर ले जा लेते हैं, या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी हम बिछा देते हैं वो। तो चलिए मैट्रेस पे चादर बिछा लेते हैं। मैं दिखा रही हूँ कि बेडशीट के चारों कॉर्नर्स पे मैंने नॉट लगा ली है। अब इसको अच्छे से बेड पर फैलाएंगे और नॉट के ज़रिए हमारा चादर बहुत अच्छे से बेडशीट पे बिछ जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। मैं हमेशा बेडशीट को टक इन कॉम से करती हूँ, जो कंघी होती ना लंबी वाली, उससे। वही नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं ढूंढ रही थी और फिर याद आया कि ये तो कंघी मैंने सामने के टेबल पे रखी हुई है, तो बस उसी से मैं फिर से टक इन करूँगी इसे। इससे क्या होता है, नेल्स वगैरह बड़े रहे ना तो टूटने का भी डर नहीं होता है और बहुत अच्छे से टक इन हो जाता है। इसीलिए मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। और ये जो नॉट वाला तरीका है ना, जिससे हम चादर बिछाते हैं, ये तो बेस्ट है। कम से कम 2-3 दिन चादर बिल्कुल सेट रहती है और ज़रा भी ख़राब नहीं होती। ये जो आवाज़ें आ रही है ना आपको बैकग्राउंड में, ये हमारे बाजू वाले फ्लैट में कुछ काम चल रहा है क्लीनिंग वगैरह का, तो वो वर्कर्स आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा खटपट की आवाज़ें आ रही है वहाँ से।
तो ये हो गया है मेरा बेड सेट। और अभी मैं जो स्टैंड हॉल में सॉरी हॉल में नहीं, बैल्कनी में जो सुबह कपड़े धोए थे, आई थिंक वो भी सूख ही गए होंगे। देख लेते हैं। और ये पर्दा मैंने बीच में इसलिए कर दिया था क्योंकि वीडियो शूट कर रही थी ना, तो बराबर से रोशनी नहीं आ रही थी मेरे फेस पे। तो देखते हैं, ये कपड़े अगर सूख गए होंगे तो ये हटा देंगे, और जो अभी वॉशिंग मशीन चल रही है वो कपड़े यहाँ पे सुखाएंगे। तो अगर ये सूख गए तो उसको निकाल देते हैं। हवा इतनी चल रही थी कि कपड़े सूख ही गए थे। और जब भी मैं मोस्टली स्टैंड से जब भी कपड़े दोबारा डालने रहते तो स्टैंड से उठाते उठाते ही उसको फोल्ड कर लेती हूँ और डायरेक्ट ले जाकर कबर्ड में डाल देती हूँ। वरना अगर मैं सिर्फ कपड़े उठा उठा के लेकर जाऊँगी ना, तो वो कब फोल्ड करूँगी, कब क्या करूँगी। इससे बेहतर मुझे लगता है कि तुरंत ही फोल्ड करते जाओ और सीधा ले जाकर उसको रख दो कपबोर्ड में। तो काम भी जल्दी हो जाता है और फिर आलस भी नहीं आता। अगर आपने ऐसे उठा के रख लिए तो फिर आपको आलस आएगा। इसीलिए बस वहाँ से कपड़े में लेकर आई और इसको अलमारी में रख रही हूँ। फिर मुझे आता है एक कॉल। कोई कोई दिन ऐसा चढ़ता है ना जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। शायद आज वो मेरे लिए ये वाला दिन है, क्योंकि आज सुबह से मैं काम कर रही हूँ और काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप लोगों को बैकग्राउंड में वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही होगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी एक राउंड वॉशिंग मशीन का और बाकी है, जो कि अभी धुल जाएगा। तो फिर उसे मुझे ड्राई होने के लिए डालना है, और उसके बाद मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है जो मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज़ मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस वजह से। तो जहाँ मैं जा रही हूँ वो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, यही बता रही हूँ आप लोगों को। और आज का व्लॉग आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इसमें मैंने कोई भी मतलब रेसिपी भी नहीं डाली। मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने इस व्लॉग से, बट स्टिल मैं अपनी पूरी ट्राई करती हूँ कि अच्छे से अच्छा व्लॉग आप लोगों को दूँ। पर हर चीज़ का एक दिन होता है जो बोलते हैं ना, तो बस वही बात है आज भी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये वाला व्लॉग भी ज़रूर लाइक करेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।